अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 5 रोज़ा अमरीकी दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पंजाब में मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब और विफाक की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। PIA पर मेरी तजवीज़ ज़ेर गौर है। शहबाज शरीफ विफाक में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब और विफाक की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, ऐसा कहना है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 5 रोज़ा अमरीकी दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पंजाब में मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब और विफाक की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। PIA पर मेरी तजवीज़ ज़ेर गौर है। शहबाज शरीफ विफाक में बेहतरीन काम कर रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक अगवाकार उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। हसन अब्दाल के करीब पुलिस ने नाके पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी में मौजूद शख्स की शिनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई। पुलिस ने इंतजार पंजोता को अपनी तहवील में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इंतजार पंजोता की वीडियोस बनाने वाले पुलिस अफसरों की मौतली का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, उनके ख्याल में वो अगवा का हिस्सा हैं। अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फायरिंग पर अगवाकार फरार हो गए। गाड़ी में मौजूद शख्स की शिनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई है। बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है। पुलिस वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा गया है शेख वकास अकरम की जानिब से। आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक अगवाकार उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। हसन अब्दाल के करीब पुलिस ने नाके पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। बानी PTI के वकील इंतजार हुसैन पंजोता को बाजियाब करा लिया गया है। सोशल मीडिया पर शेख वकास अकरम ने कहा है कि उनके ख्याल में वो अगवा का हिस्सा हैं। अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बताएं कि अब फायरिंग पर अगवाकार फरार हो गए। बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म न कर सका। फिजाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। सूबाई दारकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर मौजूद। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1319, अमेरिकन कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1007 हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हद निगाह 0 हो गई है। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह 700 मीटर तक रह गई। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फिजा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। शहरी मौजूदा फिजा में बाहर निकलने से गुरेज करें। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। माहिरीन माहौलियात ने मौजूदा फिजा को शहरियों के साथ चरिंद परिंद और पौधों के लिए भी नुकसानदेह करार दिया है। भारत में कसरत से फसलों की बाकियात जलाने का अमल जारी। वजारत इत्तलात पंजाब के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का खदशा है। आलूदा मशरकी हवाओं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ सकता है। शहरी घरों और खिड़कियों के दरवाजे बंद रखें। भारत में कसरत से फसलों की बाकियात जलाने का अमल जारी है। वजारत इत्तलात पंजाब के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का खदशा है। आलूदा मशरकी हवाओं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ सकता है। शहरी घरों और खिड़कियों के दरवाजे बंद रखें। फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए जिला इंतजामिया इस्लामाबाद का अहम फैसला। जहरीली गैसों का इखराज रोकने के लिए जिला में दफा 144 नाफिज कर दी। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के इखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह तक के लिए होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौसम सरमा की आमद लाहौर यूं तो के लिए स्मोक बालिजान। फ़ज़ाई मायार के आलमी इंडेक्स में लाहौर सरफहरिस्त सदेबाब का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। हर साल इस मसले को हल करने के हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी। स्मोक से मुतासरा दुनिया के दूसरे शहर इस मसले से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के बड़े शहरों बीजिंग और शियान में स्मोक से निमटने के लिए स्मोक फ्री टावर और एयर प्योरीफायर टावर बनाए गए हैं ताकि आलूदा हवा को साफ करके स्मोक और फजाई आलूदगी में कमी लाई जा सके। मेक्सिको सिटी में
एक अस्पताल की इमारत के बाहर 100 गज की लंबाई में ऐसी टाइलें नस्ब की गई हैं जो हवा को साफ करने की सलाहियत रखती हैं। बर्तानिया के शहर लंदन में 2016 में एयर क्वालिटी की जांच के लिए कबूतरों पर पोल्यूशन सेंसर नस्ब किए गए, जिसके जरिए एयर क्वालिटी के बरह रास्त अपडेट्स हासिल करने के साथ साथ शहरियों में फजाई आलूदगी से मुतालिक आगाही पैदा की गई। पोलैंड की दारकूमत वारसा में फजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए 1200 से ज्यादा गैर मियारी चूल्हों को खत्म कर दिया गया। जनूबी कोरिया के शहर सियोल में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 61,000 घरेलू और 480 से ज्यादा माहौल दोस्त बॉयलर मुतारिफ करवाए गए हैं। इंडिया के चंद शहरों का शुमार भी दुनिया के फजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर शहरों में होता है। दिल्ली में इस मसले से निपटने के लिए ऑड इवन स्कीम मुतारिफ करवाई गई। जहां अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, वहां अमेरिकी कांग्रेस के इंतखाब के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी शहरी भी जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं और अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद भी हैं। अमरीकी रियासत फिलाडेल्फिया के रिहायशी एरन बशीर रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। एरन बशीर के मुताबिक उन्हें पाकिस्तानियों, जनूबी एशियाई कम्युनिटी और अमरीकी शहरियों की हिमायत हासिल है, जबकि उन्हें अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक भी हासिल है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके कोपर्सबर्ग से डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सभी ऐसे इलाके से इलेक्शन लड़ रही हैं जहाँ की ज्यादा आबादी सफेद फार्म अमरीकियों पर मुश्तमिल है। मरियम सभी कहती हैं, मैं जानती हूँ कि इलेक्शन मेरे से आसान नहीं होगा। मरियम सभी अगर इलेक्शन में कामयाब हो जाती हैं तो ये पहली पाकिस्तानी मुसलमान खातून होंगी जो हाउस तक पहुंचेंगी। न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले आमिर सुल्तान भी इलेक्शन की दौड़ में रिपब्लिकन की जानिब से हिस्सा ले रहे हैं। उनका मुकाबला डेमोक्रेट उम्मीदवार से है। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा अमरीकी सियासत का हिस्सा बने। कहते हैं, पाकिस्तान में मेरे खानदान की एक सियासी जमात से वाबस्तगी रही है। कांग्रेस के इंतखाबात में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले ये पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार न सिर्फ अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि फतह के लिए पुरुमीद भी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जेलों में इस्लाहात का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतल्लिक अहम इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और जस्टिस शम्स महमूद ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात इजलास से खिताब। कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा इदाद शुमार से तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,625 कैदियों की गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पंजाब में 36,365 कैदियों की गुंजाइश में 67,837 कैदियों को रखा गया। 36,128 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। सूबे भर में जेलों के मुआयने और सिफारिशात की तैयारी के लिए जेली कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर अहद खान चीमा और खतीजा शाह भी शामिल हैं। इजलास से मुतालिक एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पंजाब में मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर दिया। होम एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल पुलिस और जेल खाना जात भी इजलास में शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में वजीर कानून आजम नजीर ताड़र, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एचनाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज, खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भरोचा, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन भी इजलास का हिस्सा बनेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई के फैसला को एहतजाज का ऐलान किया दूसरे मुल्क होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीका में इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के
نتائج پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ شہری رحمان نے مزید کہا کہ ٹکڑوں اور دھڑوں میں بٹی جماعت کا ہر ایک فرد دوسرے پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ پارٹی کے وکلا ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کارکنان کو اشتعال انگیزی پر اکسا کر تحریک انصاف کی قیادت چھپ جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں فیصلہ کن احتجاج کی دھمکی مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ میں انتخابات وہاں کا اندرونی معاملہ ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی کی حکمت عملی امریکی انتخابات کے نتائج پر مبنی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے فیصلہ کن احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے مزید کہا کہ کیا احتجاج دوسرے ملک ہونے والے انتخابات سے مشروط ہے؟ امریکہ میں انتخابات وہاں کا اندرونی معاملہ ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے نے بشرا بی بی کی ضمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں بشرا بی بی کو دی گئی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ دوسری طرف سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ دونوں نے بریت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ عدالت نے درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پروسیکیوشن ٹیم نے بریت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ جان بوجھ کر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی۔ اسپیشل جج سینٹرل شارخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر اور عثمان گل کی جانب سے وکالت نامے جمع کرائے گئے۔ عدالت 5 نومبر کو بریت کی درخواستوں پر سماعت کرے گی۔ بشرا بی بی بعد ازاں پشاور روانہ ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست وکیل حامد خان کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی سیکرٹری قانون، سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف وکلا کی نیشنل ایکشن کمیٹی کا اجلاس 2007 کی وکلا تحریک کے روح رواں سینئر وکیل منیر اے ملک کو کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر دیا گیا۔ حامد خان پروفیشنل گروپ کے وکلا کا اجلاس سپریم کورٹ بار کے شہدائے ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل ایکشن کمیٹی کے نو منتخب چیئرمین سینئر وکیل منیر اے ملک نے کہا کہ 26 آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنائے گی۔ ہمیں یہ توقع ہے کہ عدلیہ اس معاملے پر خاموشی اختیار نہیں رکھے گی۔ سابق صوبائی وزیر عاطف خان کے خلاف اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا پی ٹی آئی سابق صوبائی وزیر عاطف خان کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عاطف خان سے مردان نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ نوٹس کے مطابق اشتہارات میں عاطف خان کو بطور مالک دکھایا گیا، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ زرعی زمین کو غیر قانونی طور رہائشی جگہ میں تبدیل کیا گیا۔ حکومتی فنڈز کو نجی سوسائٹی کے لیے استعمال کا بھی الزام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عاطف خان سے مردان نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ عاطف خان پر حکومتی فنڈز کو نجی سوسائٹی کے لیے استعمال کا بھی الزام ہے۔ سابق صوبائی وزیر عاطف خان کے خلاف اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا سابق صوبائی وزیر عاطف خان کو ایک اور نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد احتجاج میں گرفتار قیدی رہا کر دیے گئے۔ مختلف جیلوں سے پی ٹی آئی قیدی رہا ہو کر پشاور پہنچ گئے۔ جہلم جیل سے رہائی کے بعد قیدیوں کو پشاور پہنچا دیا گیا۔ قیدیوں کا پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ مقامی رہنما کے مطابق 60 کے قریب سیاسی اسیران کو جہلم جیل سے رہائی ملی۔ 370 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جن کا مختلف اضلاع سے تعلق ہے وہ آج رہا کر دیے۔ 60 کارکنان موٹر وے کے ذریعے پشاور پہنچے۔ موٹر وے ٹول پلازے پر ضلع خیبر اور پشاور کے کارکنوں کا مقامی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔